हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज का जो लेक्चर है वो फ्रैक्चरल नॉइज के लिए है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कि फ्रैक्चरल नॉइज के थ्रू अपन आउटपुट कैसा ले पाते हैं, फिर फ्रैक्चरल नॉइज को डिटेल से देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मेरी स्क्रीन पे फ्रेंड मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है जो कि एक फेक क्लाउड है कि क्लाउड कैसे बनाएंगे, उसके शेडोज कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी थिंग्स अपन कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करके रखा हूँ फ्रेंड। तो पहले तो मैं इनको जो भी मैंने बनाया है उनको मैं रिमूव कर ले रहा हूँ कि मेरे को ये नहीं चाहिए। यस, मैंने डिलीट कर दिया है और मैं यहाँ से एक न्यू कंपोजिशन ले रहा हूँ। ये मैंने एक कंपोजिशन ले लिया है और कंपोजिशन लेने के बाद में राइट क्लिक करके न्यू में जाके मैं एक सॉलिड यहाँ से ले लेता हूँ, कलर जो आपको लेना है। ओके, इस सॉलिड के ऊपर मैं यहाँ पे जब यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फ्रैक्चरल नॉइज। तो आप फ्रैक्चरल नॉइज पे क्लिक कर लेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ पे करेंगे फ्रेंड। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो एक क्लाउड टाइप का इफेक्ट मेरे पास आ जाता है। यहाँ पे फ्रैक्चर टाइप में बहुत सारे ऑप्शन है कि टर्बुलेंस, स्मूथ मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू चेंजेस होती जाएगी। जो आपको चाहिए वो खाली क्लिक करते जाएंगे और वो वैल्यू चेंजेस इस टाइप से होती जाएगी कि आपको कैसा चाहिए। ऐसा कुछ चाहिए, सपोज करो नॉइज टाइप थोड़ा लीनियर टाइप में चाहिए, स्प्लाइन टाइप में चाहिए या ब्लॉक फॉर्म में चाहिए, कैसा आपको रखना है। मैंने लीनियर रखा। ओके, कॉन्ट्रास्ट कितना चाहिए वो आप चेंजेस कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट कितना चाहिए, ब्राइटनेस उसकी कितनी कम ज्यादा करनी है, इन सब को एनिमेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक एवोल्यूशन पे जा रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको एनिमेट भी कर देता हूँ। यहाँ से ऑन करता हूँ और मैं लास्ट में चला जाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ कि इसके 5 राउंड कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब अगर प्ले करके देखता हूँ फ्रेंड तो थोड़ा ये जो है थोड़ा लेग करता है पीसी। क्यों? क्योंकि हैवी बहुत होता है। तो इस टाइप से अगर मेरे को नॉइज वगैरह, फ्रैक्चर नॉइज वगैरह क्रिएट करना हो, डिफरेंट टाइप का, बहुत यूजफुल है कैसा क्रिएट करना है। फिर यहीं पे अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ तो अगर मेरे को इसको एनिमेट करना है कि टर्बुलेंस भी मेरे को एनिमेट करना है, ऑफसेट टर्बुलेंस मैंने दे दिया कि मैं चाहता हूँ कि -3000 आ जाए। ये हमने 3000 दे दिया। अब अगर देखेंगे तो देखिए फ्रेंड इस टाइप से आएगा। ये कैसे आपको चाहिए, अप डाउन राइट लेफ्ट आपको जैसे चेंजेस करना है वैसे चेंजेस कर सकते हैं। ऑपेसिटी उसका कम ज़्यादा कर सकते हो, उसको भी एनिमेट कर सकते हो। तो ये सारी थिंग्स है बहुत टाइप के, यानी डिफरेंट टाइप के आप नॉइजेस क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। तो फ्रेंड ये तो रहा फ्रैक्चर नॉइज का डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको प्रोजेक्ट पे वर्क कैसे करते हैं इस पे ये सारी थिंग्स आपको दिखाता हूँ। तो मैं वापस यहाँ पे प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ और ये जो कंपोजिशन मैंने लिया है इस कंपोजिशन को मैं डिलीट कर देता हूँ। फ्रेंड मैंने फोटोशॉप ओपन किया है और फोटोशॉप में मैंने पहले एक फाइल क्रिएट करके रखी है और फाइल ये है फ्रेंड कि मेरे पास एक ये इमेज है। मैंने बैकग्राउंड जो है उस पर ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है और उसके ऊपर मैंने एक इमेज ली हुई है जिसका बैकग्राउंड मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। बाकी इमेज इतनी जो इमेज है वो सेम है, खाली इस फाइल को मैंने सेव करके रखा है। ग्रेडियंट अलग कलर लेयर पे है और जो बेस इमेज है वो अलग लेयर पे है। मैंने इसको सेव कर लिया है और आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे जाके मेरे पास जो फेक क्लाउड की इमेज है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे फुटेज की जगह कंपोजिशन डिटेल लेयर साइज पे आपको क्लिक करना है, देन इंपोर्ट कर देना है फ्रेंड। ओके करना है तो यहाँ पे कंपोजिशन बन के आ जाती है। आप 2 टाइम क्लिक कर लें। ये मेरा जो है वो बैकग्राउंड है, ये मेरा बैकग्राउंड इमेज है यहाँ से, और ये मेरा जो है बेस है। तो इस बेस को तो मैं लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैं दे देता हूँ नेम, क्लाउड मैंने नेम दे दिया इसको। और इसको भी मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ कि ये मेरा बेस है। सपोज करो ये मैंने बेस नेम दे दिया और इसको मैं लॉक कर देता हूँ ऐसे। ओके, अब मैं यहाँ पे वही फ्रैक्चर नॉइज में जा रहा हूँ और ये फ्रैक्चर नॉइज जो है वो मैंने क्लाउड के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। तो मेरे पास जो आया वो आउटपुट ऐसा आया है। यहाँ से मैं टेरेन पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी मेथड है ये नॉइज का कि मैंने टेरेन लिया है और यहाँ से मैं स्प्लाइन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, यानी स्प्लाइन मैंने लिया है। यहाँ से इन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। जो इन्वर्ट का मतलब होता है कि जो व्हाइट दिख रहा है वो डार्क हो जाएगा, जो डार्क दिख रहा है वो व्हाइट हो जाएगा, इस टाइप से ये मैंने लिया है यहाँ पे। और इतना लेने के बाद में मैं यहीं पे थोड़ा इसको एनिमेट भी कर रहा हूँ। पहले तो
इवोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ से ऑन कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये समथिंग 2 राउंड या 3 राउंड कंप्लीट हो जाने चाहिए इसके। तो ये इस टाइप से एनिमेट होके आएगा, देखो उसके राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे इस टाइप से। और ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसके थ्रू क्लाउड बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म में मैं ऑफसेट टर्बुलेंस को यहाँ से ऑन कर दूंगा। अगर यहाँ से जाता हूँ फ्रेंड, यहाँ से जाता हूँ तो राइट और लेफ्ट मूवमेंट होगा, यहाँ से जाता हूँ तो अप और डाउन मूवमेंट होगा। तो मेरे को इसको माइनस में लेके जाना है, तो ऑफसेट टर्बुलेंस पे क्लिक करके की को मैं प्लेट को लास्ट में लेके जा रहा हूँ और इसको मैं -2000 या 3000 दे दे रहा हूँ। एक बार के लिए मैं 2000 देता हूँ, अगर कम रहेगा तो फिर बढ़ा देंगे। अभी फ्रेंड मेरा जो आउटपुट है वो इस टाइप का है, मैंने उसको ऊपर की तरफ मूव कराया है इस टाइप से, ऐसे कुछ भी ओके। पर अभी ये क्लाउड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और इसको मैं यहाँ से लाइटन पे इसको मैं यहीं पे जाके स्क्रीन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखो जैसे ही स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ ये मेरा क्लाउड यानी स्काई की तरह दिखने लग गया इस टाइप से, ऐसा कुछ भी आ रहा है मेरा आउटपुट। अगर मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ तो देखिए इस टाइप से। हाँ, फाइल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी फाइल कितनी हैवी है, स्लो है, ठीक है। जब भी आप फ्रैक्चर नॉइज यूज करेंगे तो आपकी फाइल बहुत हैवी हो जाती है फ्रेंड। तो मैंने इतना रेंडर किया पर अभी ये एज ए क्लाउड नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल आर प्रेस करूंगा। कंट्रोल आर से रोलर बार ऑन ऑफ होता है, जो कि अपन फोटोशॉप में भी करते हैं। और यहां से जाके एक गाइडलाइन में यहाँ पे ले लेता हूँ और एक गाइडलाइन में यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ से कॉर्नर पिन अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने कॉर्नर पिन ले लिया है और ये कॉर्नर पिन मैंने इस क्लाउड के ऊपर अप्लाई किया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पिन है और मैं ये कर रहा हूँ कि इस कॉर्नर पिन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ में एकदम स्ट्रेट आएगा और इस कॉर्नर पिन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इस कॉर्नर पिन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ओके, तो अभी मेरा जो क्लाउड है ना वो इस टाइप से दिख रहा है, देखो वो प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे मैं कॉर्नर पिन अप्लाई मैंने किया इस टाइप से आया। अभी मेरे को ऐसा कोड करना है फ्रेंड कि यही सेम क्लाउड मेरे को नीचे भी दिखाना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ऐसा करूंगा कि ये जो क्लाउड है ना, इस क्लाउड को मैं कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको टॉप में लेके आ जाता हूँ और इसी का कॉर्नर पिन में ऑफ कर दे रहा हूँ। और कॉर्नर पिन ऑफ करने के बाद में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि फ्रेंड इसका मैं इन्वर्ट ऑप्शन भी ऑफ कर दे रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से नन कर दे रहा हूँ उसको। क्लियर? क्यों? क्योंकि मेरे को शेडो दिखाना है और शेडो को मैं इन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इन्वर्ट करता हूँ तो जो डार्क का लाइट हो जाता है डार्क हो जाता है, मेरे को अब अपोजिट करना है उसको। ये आया। अब फ्रेंड मैं ये कर रहा हूँ कि जो क्लाउड 2 बना है ना, इसको राइट क्लिक करके मैं प्री कॉम्प कर रहा हूँ और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन पे क्लिक आपको रखना है, देन ओके कर देना है। तो देखो उसका एक कंपोजिशन यहाँ पे बन के आ गया। अभी कंडीशन क्या है कि मेरे को ये जो क्लाउड है खाली इतना ही चाहिए और ये क्लाउड भी अभी जैसे देखेंगे तो इस टाइप से देखो प्ले इस टाइप से हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, इस पे क्लिक करके पहले मैं लेयर में जा रहा हूँ और मेरे को शेडो दिखाना है, तो शेडो मेरे को जस्ट स्काई के अपोजिट फॉर्म पे आना चाहिए। तो यहां से मैं इसको फ्लिप वर्टिकल कर लूंगा, ये मैंने फ्लिप वर्टिकल कर लिया है और यहीं पे जाके जो मेरा बेस है, इस बेस को मैं एक बार और कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको एज इट इज लॉक कर देता हूँ और इस बेस को मैं इसके ऊपर की तरफ इंसर्ट कर देता हूँ फ्रेंड। और अगर ये जो है बेस में आ चुका ऊपर की तरफ, अब ये जो क्लाउड है ना, यहाँ पे जाके बेस 2 से मैं अल्फा मेट इसको कर देता हूं तो उतने पोर्शन में आ जाएगा। अभी आप देखेंगे तो ये इस टाइप से है। क्लियर? ओके, अभी मेरे को क्या करना है, क्लाउड मेरा ये है और कॉर्नर पिन वगैरह अपन ने डिफाइन की हुई है उसको इस टाइप से। ये मेरी कॉर्नर पिन वगैरह है। मैं ये कर रहा हूं कि यहां से जाके एक गाइडलाइन में यहाँ पर लगा रहा हूँ और एक गाइडलाइन यहाँ पे लगा रहा हूँ और नीचे भी यहाँ पे गाइडलाइन में लगा देता हूँ कि मेरे को यहाँ पे भी गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है। और सेम कॉर्नर जो पिन है मैं इस क्लाउड पे भी दे रहा हूँ। ये क्लाउड पे मैंने कॉर्नर पिन दे दिया
और कंडीशन ये है कि इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और उसी के रेफरेंस से ये यहाँ पे दे देता हूँ और ये यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, इतना देने के बाद में ये जो क्लाउड है उसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो व्हाइट एरिया वो निकल जाता है, खाली डार्क एरिया मेरे पास रह गया उसका। देखिए इस टाइप से। और ये जो डार्क एरिया रहा है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ब्लर कर दे रहा हूँ। और ब्लर में मैं फ्रेंड चूज कर रहा हूँ यहाँ पे गॉसियन ब्लर। ये मैंने इस पे गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दिया है और समथिंग में 45 उसको ब्लर कर देता हूँ। ब्लर भी हो चुका है। ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ब्लर किया उसको। ओके, ब्लर करने के बाद में मैं यहीं पे जाके इसकी ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्म में जाके ओवरऑल ओपेसिटी है ना वो कम कर देता हूँ कि जैसे सपोज कर मेरे को 50% चाहिए, 50% हो चुका है। 50 का भी मैं ऐसा करता हूँ कि 40% ही रख देता हूँ उसको। और अभी अगर इसको मैं यहाँ से रेंडर करके देखता हूँ तो देखिए वो एग्जैक्ट प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में दिखेगा। अब ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आपने जो क्लाउड बनाया है, शेडो बनाया है, वो फ्रैक्चर नॉइज के थ्रू आपको किस टाइप से परफॉर्म करना है ना, वो आप वहां से कर सकते हो। पर मोस्टली जो आउटपुट है वो मिल चुका है। इतना ज्यादा तो परफेक्ट नहीं है पर प्रैक्टिस के लिए बहुत परफेक्ट है। आप इस टाइप की छोटी छोटी चीजें करेंगे तो बहुत रियलिस्टिक आउटपुट आपको मिलेंगे। तो मैंने 0 से इसको पहले रेंडर किया है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं फ्रैक्चर नॉइज यूज करता हूँ ना तो मेरी फाइल बहुत हैवी हो जाती है, पीसी बहुत लैग करने लग जाता है। इट्स डिपेंड ऑन योर पीसी। तो बहुत हैंग होने लग जाता है, लैग करता है। तो मैं पहले इसको 0 से रेंडर कर रहा हूँ। 0 से रेंडरिंग चल रहा है अभी। ओके फ्रेंड, तो रेंडर कंप्लीट हो गया और अभी आउटपुट देखेंगे तो बड़ा स्मूथ दिखेगा। देखिए कितना परफेक्टली आउटपुट, यानी स्मूथनेस के साथ आउटपुट आ रहा है इस टाइप से। तो ऐसे कुछ भी रियलिस्टिक वर्किंग करना हो फ्रैक्चर नॉइज के साथ में तो कर सकते हो। और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है जो मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे, उनके थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रैक्चर नॉइज की बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैं अपलोड करने वाला हूं अभी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।